लेकिन जंगल में नहीं, क्योंकि अगर हम जंगल में रहे तो राक्षस हमें ढूंढ लेगा। हमें वहाँ जाना होगा जहाँ वह कभी नहीं आ सकता, तुम्हारे गांव में, क्योंकि उसे इंसानी खून से और इंसानी लोगों से नफरत है। वह वहाँ नहीं आएगा और इससे पहले कि वह हमें ढूंढ ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। हो गया। ये सुनकर जारुल उदास हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं दानवी, हम वहाँ नहीं जा सकते। दानवी ने हैरानी से पूछा, क्यों? अरे मैं समझ गई। मत करो, मगर तुम चिंता पता भी नहीं चलेगा कि मैं एक राक्षसी हूँ। दानवी के बार बार आग्रह करने पर जारुल ने अपने दिल का बोझ उतार दिया। उसने बताया कि कैसे मोहिनी नाम की एक लड़की ने उस पर झूठा आरोप लगाया और कैसे गांव वालों ने उसे अपमानित कर बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि उसके पिता, जो गांव के मुखिया थे, वह भी उसे नहीं बचा पाए। मजबूर होकर उसे जंगल की राह पकड़नी पड़ी, जहाँ उसे तुम मिली। यह सब सुनकर दानवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। वह बोली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे तुमने मेरा साथ दिया, वैसे अब मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे गांव वाले एक दिन फिर तुम्हें वही सम्मान देंगे जो कभी देते थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उम्मीद के साथ जंगल से गांव की ओर चल पड़े। उधर राक्षस भी जब शिकार लेकर गुफा में पहुंचा तो उसे वहां पर दानवी दिखाई नहीं दी और वह बेचैन हो उठा। लेकिन फिर उसने सोचा, शायद वह भी शिकार लेने गई होगी। यही सोचकर वह वहीं उलझा रहा, इस बात से अनजान कि उसकी दुनिया अब बदल चुकी है। जंगल से निकलते समय दानवी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे लग रहा था कि राक्षस कभी भी उनकी आहट पा सकता है। जारुल उसका हाथ थामे आगे बढ़ता रहा। सूरज की पहली किरणों के साथ दोनों गांव की सीमा तक पहुंच गए। गांव में जारुल को देखकर हलचल मच गई। कुछ लोग उसे देखकर चौंक गए, कुछ ने नजरें फेर लीं और कुछ लोग उसे देखकर खुश हो गए। लेकिन जारुल ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने घर की तरफ चला गया, जहाँ पर उसका पिता चारपाई पर लेटा था, इसी आस में कि शायद किसी दिन जारुल उससे मिलने आए। लेकिन वह दिन शायद आज था। जारुल ने जैसे ही चौखट पर कदम रखा, उसके पिता की नजर उस पर गई और वह मारे खुशी से रोते हुए अपने बेटे जारुल को गले लगाकर उसे चूमने लगा। उसका ध्यान बिल्कुल भी दानवी की तरफ नहीं गया। दानवी भी ये सब देखकर खुश होती है। तभी कुछ देर बाद उसके पिता की नजर दानवी पर पड़ी, जो अद्भुत सुंदर थी। कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि चेहरे के पीछे एक भयानक चेहरा छिपा था। जारुल के पिता ने खुश होकर पूछा, बेटा यह कौन है? जारुल ने बताया कि वह उसकी पत्नी है। इसके बाद उसका पिता उन दोनों को अंदर बुलाता है और पूरे मन से उन दोनों का स्वागत करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद गांव के कुछ लोग उसके घर पहुंच गए और उन्होंने फिर से वही बात की। लेकिन इस बार उसके पिता ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि तुम चिंता मत करो, कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। इसका फैसला कल पंचायत में होगा और इसका फैसला कल पंचायत में अपने घर जाएं। पिता के मुख से ऐसी बात सुनकर जो जारुल अभी तक अपने पिता से नफरत करता था, उसे उस पर प्यार उमड़ आया। उसे यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उसका पिता एक भी दिन चैन से नहीं बैठा जब तक कि उसने मोहिनी से यह जान नहीं लिया कि उसने उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि जब उसको यह सब पता चला तो उसने जारुल को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे जारुल कहीं नहीं मिला। और मिलता भी कैसे जब वह खुद एक राक्षसी के साथ था। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। मोहिनी भी वहाँ थी, लेकिन आज उसके आंखों में जारुल के खोने का पछतावा था और उसे दानवी जैसी खूबसूरत जारुल की पत्नी से भी काफी जलन भी थी। जारुल ने शांत स्वर में पंचायत के सामने अपने साथ हुए अन्याय की बात रखी। दानवी चुपचाप उसके पास खड़ी रही, साधारण स्त्री के रूप में, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसके बाद मोहिनी ने भी अपनी सारी चाल, जो भी उसने जारुल को पाने के लिए किया था, रोते हुए कह देती है। पंचायत मोहिनी के गुनाहों की सजा उसे सुना पाती कि तभी उसी समय जंगल की ओर से तेज हवा चली और सभी पेड़ झुकने लगे। राक्षस गांव की सीमा तक आ पहुंचा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इंसानी खून की गंध महसूस की, वह रुक गया। उसकी दहाड़ दूर तक गूंजी। सभी गांव वाले डर से कांप उठे। तभी दानवी आगे बढ़ी। पहली बार उसने बिना डर के राक्षस की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल चेतावनी थी। राक्षस समझ गया, अगर उसने एक कदम और बढ़ाया तो वह दानवी को हमेशा के लिए खो देगा। गुस्से और हार के बीच वह जंगल की गहराई में लौट गया। इधर पंचायत में सच्चाई सामने आ चुकी थी। मोहिनी का झूठ उजागर हो गया। जारुल को निर्दोष घोषित किया गया और उसके पिता की आंखों में वर्षों बाद सुकून उतरा। गांव वालों ने सिर झुकाकर उससे माफी मांगी। समय बीतता गया। जारुल और दानवी गांव में ही रहने लगे। लोग दानवी को एक सामान्य स्त्री समझते थे, लेकिन कभी कभी रात के समय लोग कहते, उसके आसपास हवा अचानक बदल जाती है, उसकी आंखें अंधेरे में चमक उठती हैं। कोई नहीं जान पाया कि वह कौन है, वह इंसान है या कुछ और शायद यही उसकी पहचान थी, एक रहस्य जो प्रेम के साथ गांव में बस गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये एंडिंग आप सबको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो और ऐसी कहानी और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।